मिस्टर सुभाष चंद्रा 798 जी लिखते हैं कि सर मिर्गी की प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना चाहिए, यानी कि मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो उस समय हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से हम आईएमसी के प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद के अंदर इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर के पास हमें कब और किस सिचुएशन में जाना चाहिए, क्या इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है, किन व्यक्तियों को ये ज़्यादा होता है, किस एज में होता है और ये क्यों होता है, इन सभी विषयों के ऊपर आज बात करेंगे। तो सुभाष चंद्रा जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों की हो, और वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें उस चीज़ के ऊपर मैं आपको आज का ये वीडियो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब आज तक कभी नहीं किया था तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। और जैसे सुभाष चंद्र जी ने कमेंट किया है मिर्गी की प्रॉब्लम को लेके, आप भी ऐसे ही किसी भी बीमारी को लेके उसके ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, उसका कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं एक और नया वीडियो आपके नाम से बना के लेके आऊँ। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक चीज़ का जानना जरूरी है कि जो ये मिर्गी के दौरे की प्रॉब्लम है तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। अगर सही जगह से सही टाइम पे और सही डॉक्टर के पास इलाज कराया जाए तो इसका इलाज पॉसिबल है। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि ये किस वजह से होता है, क्योंकि जड़ का यदि पता चल गया तो उसके बाद हमें उनके कारणों का पता जानने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम अपने हाथों से अपने लाइफस्टाइल के अंदर दूर कर सकते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, साथ में आयुर्वेद के अंदर आप क्या ले सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो हम यदि स्टेप बाय स्टेप देखें तो एज के अनुसार ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। जैसे ज्यादातर शुरुआत में जब बच्चे होते हैं तो उनको जन्म के कारण डिलीवरी में या तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, या फिर बच्चे के माइंड पे दबाव बन जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसके माइंड के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा 6 से 10 साल के यदि बच्चों की हम बात करें तो उनके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसका कहीं ना कहीं बीच बीच में कोई सिग्नल रुक जाता है, और जिसकी वजह से एक झटका बन जाता है, जिसकी वजह से ये दौरा बनना स्टार्ट हो जाता है। 11 से 20 की उम्र के बच्चों के साथ भी ये चीज़ें तो होती हैं, थोड़ा कम होती है। उसके अलावा उनको दिमाग में कोई चोट वोट लग जाती है, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा 21 से 40 के उम्र के बीच के लोगों में या तो उनके दिमाग के अंदर कुछ लार्वा जम जाता है, या फिर दिमाग के अंदर किसी न किसी कारण कोई इन्फेक्शन बन जाता है। वो चोट की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई दूषित फल सब्जियां खाने की वजह से भी हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन 40 से 60 की उम्र के बीच के लोगों का ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे दिमाग पे चोट लग जाना, कहीं बाइक से या किसी चीज़ से गिर जाना, सिर पे चोट ज़्यादा लग जाना, दिमाग का लकवा हो जाना, ब्रेन ट्यूमर हो जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम 40 से 60 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी गई है। अब मोटा मोटी आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि ये दिमाग की प्रॉब्लम है, यानी कि दिमाग के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होती रहती है, जो हमारी बारीक बारीक नसें होती हैं, उन सब में जो इलेक्ट्रिक पहुँचती है तो वो एक तो प्रॉपर चल रही हो, अब उसमें या तो झटका आ जाए बीच में, जैसे कि बिजली भाग जाती है, उस टाइम पे एक झटका बनता है, या फिर रुक के एकदम से ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि एक स्पार्क बन जाता है, तो उसी टाइप के प्रॉब्लम होने के बाद ये प्रॉब्लम बनती है, यानी कि जिसको हम मिर्गी का दौरा बोल सकते हैं। अब इसको चेक कराने के लिए आप सबसे बेस्ट है EEG वाला टेस्ट कराएं। अब ये जरूरी नहीं है कि टेस्ट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उनकी EEG का जो टेस्ट होता है उसमें टेस्ट में बिल्कुल क्लियर आता है, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी माइंड के अंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके दौरे पड़ने बंद नहीं होते, क्योंकि माइंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा गहराई है। कई बार तो टेस्ट भी नहीं पकड़ पाते कि वो किस जगह पे, किस अंदरूनी जगह पे जाके वो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई नहीं देती, या यूं कह लो कि रिपोर्ट में पकड़ में नहीं आती। अब मेन मुद्दे की यदि बात करें कि इन सब के पीछे होने का कारण क्या है, मान लीजिए दिमाग के अंदर या तो ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, या फिर किसी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का झटका बन रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? इसकी मेन जो वजह है वो है हमारा खराब लाइफस्टाइल और खराब खाना, यानी कि अनहेल्दी खाना हम बोल सकते हैं, या फिर बिना न्यूट्रिशन वाला खाना बोल सकते हैं। और लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सपोज करो आप, जो टाइमिंग होता है हमारा रात 10 बजे तक सोने का और सुबह टाइम से उठने का, वो टाइम पे आप सो नहीं रहे या जाग नहीं रहे किसी भी कारणवश, चाहे आप अपने काम की वजह से या कोई और, तो वो भी एक कारण बनता है। उसके अलावा खराब फूड जो आप खाते हैं, मार्केट की जो चीजें खाते हैं, उससे भी बहुत बड़ा रोल प्ले बनता है। जैसे मैंने बताया कि दिमाग के अंदर लार्वा बनना स्टार्ट हो जाता है और वो चिपक जाता है और अंदर उसका एक जमावड़ा बन जाता है, जिसकी वजह से भी या तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, या फिर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है, या झटके देना शुरू कर देती है, जिसके कारण ये होता है। तो मेन कारण को भी आप समझ गए होंगे कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खाना, यानी कि अगर हम प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, उठते हैं और प्रॉपर टाइम पे सही चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, तो वहाँ से भी हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि जिसको बचपन में है कि वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी बॉडी की वीकनेस कम हो जाए बड़ा होते होते, यानी कि उसकी इम्यून पावर बढ़ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही हो जाए। काफी हद तक वो कम हो सकता है, लेकिन उसको फिर भी हो सकता है। इसका प्रॉपर इलाज कराना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि जिनको हो जाता है तो वो क्या करे। अब कई बार किसी को जब दौरा पड़ जाता है तो वो उसके पास में भीड़ लगा देते हैं सब लोग। तो वहां पे शांति रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, आसपास से खुली हवा आने दे। अगर पास में कोई पंखा है तो पंखा उसके ऊपर लगा दीजिए, ऑक्सीजन आने दे, और उसके मुंह में कोई पानी या उसके कोई नाक को पकड़ के रोक रहा है, ऐसा कोई काम मत करिए। केवल और केवल उसको हवा आने दीजिए, एकांत में खुली जगह पे उसको लेटाइए। दूसरा, आप आयुर्वेद के अंदर क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल तो आपने चेंज करना ही है, खान पान तो आपने चेंज करना ही है, उसके साथ साथ आप आयुर्वेद के अंदर IMC का जीवन शक्ति रस, जिसमें ब्राह्मी, स्तावरी, एलोवेरा, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो चांदी है, दिमाग को ठंडा रखेगी और दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करेगी। इसके अलावा एक माइंड बोल्ड टैबलेट आती है, उसको आप ले सकते हैं, जो माइंड में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की यदि कमी होती है उसको पूरा करने का काम करती है। इसके अलावा बादाम के तेल की सिर पे मालिश कर सकते हैं। बादाम को शाम को भिगो के दूध के अंदर सुबह वो बादाम खा सकते हैं। बाकी आप इसके लिए पर्सनली मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप किसी बड़े डॉक्टर की सलाह जरूर लें, किसी बड़े डॉक्टर से आप जरूर मिलें, क्योंकि वो इलाज भी चलना जरूरी है। भले ही आप आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% ठीक हो जाओगे। आपको साथ में लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, खान पान भी चेंज करना पड़ेगा, और आयुर्वेद के साथ साथ सही डॉक्टर से इलाज भी कराना पड़ेगा, जो स्पेशली इन प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। और यदि आपको भी किसी और ऐसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनवाना है तो आप अपना नाम लिख के हमें उस प्रॉब्लम की, उस समस्या का टॉपिक लिखिए, जिसके ऊपर हम एक अच्छा सा वीडियो बना पाए। ठीक है, और मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।